उपनिरीक्षक भर्ती 2021 के चयनित अभ्यर्थियों के परिजनों ने 12 मई को पिंक सिटी प्रेस क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सरकार से न्याय की मांग की। उन्होंने आरोप लगाया कि भर्ती को बिना ठोस प्रमाणों के एसओजी द्वारा रद्द करने की सिफारिश अन्यायपूर्ण है। परिजनों का कहना है कि भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता रही और एसओजी की पुनर्परीक्षा में भी कई ईमानदार अभ्यर्थी दोबारा उत्तीर्ण हुए, लेकिन परिणाम अभी तक जारी नहीं हो पाया। उन्होंने मांग की है कि भर्ती को यथावत रखा जाए, दोषियों को सजा मिले और बेदाग अभ्यर्थियों को फील्ड पोस्टिंग दी जाए। एससी, आदिवासी क्षेत्र और पूर्व सैनिक वर्ग के कई अभ्यर्थियों की गिरफ्तारी नहीं हुई, फिर भी सभी को एक जैसा दोषी मानना अन्याय है। परिजनों ने सीएम से हस्तक्षेप कर कोर्ट में प्रभावी पैरवी पर स्टे हटवाने की अपील की है और इन्हीं तमाम मुद्दों को लेकर एसआई भर्ती यथावत रखने की मांग करने वालों से न्यूज़ 21 ने खास बातचीत की। क्या कुछ कहा बातचीत में, आइए सुनाते हैं। आपको बता दें कि लंबे समय से शहीद स्मारक पर एसआई भर्ती को रद्द कराने के लिए आरएलपी संयोजक हनुमान बेनीवाल के नेतृत्व में सैकड़ों बेरोजगार छात्र बैठे हैं और अभी क्योंकि भारत और पाकिस्तान के बीच में सब कुछ ठीक नहीं है, इसलिए उन्होंने अपना आंदोलन स्थगित कर दिया। लेकिन वहाँ पर उन्होंने कई प्रकार की नारेबाजी भी की, अपनी अपनी तरफ से कई प्रकार के तथ्य भी प्रस्तुत करे, गिरफ्तारियाँ भी दी, लेकिन उसके बाद भी उनका साफ तौर पर कहना है कि हम ये भर्तियाँ रद्द करवा के ही मानेंगे, तब तक हम यहाँ से नहीं उठेंगे। लेकिन उसके उलट कुछ लोग आज मेरे साथ मौजूद हैं जो नहीं चाहते कि एसआई भर्ती रद्द हो, और कोर्ट ने जो सरकार से जवाब मांगा है तो ये लोग चाहते हैं कि सरकार जल्द से जल्द अपना जवाब पेश करे। सर, जैसा कि अभी मैंने अपने रेफरेंस में बताया कि कुछ लोग हैं जो चाहते हैं कि एसआई भर्ती रद्द हो जाए, उसके लिए धरना प्रदर्शन भी कर रहे हैं, गिरफ्तारियां भी दे रहे हैं। आपने भी ये चीज़ें सुनी होंगी, और क्योंकि भारत पाकिस्तान के बीच में स्थिति अभी ठीक नहीं है, इस वजह से उन्होंने कुछ टाइम के लिए अपना धरना प्रदर्शन आंदोलन स्थगित कर दिया, लेकिन वापस वो लोग बैठेंगे। लेकिन आप उसके उलट आप चाह रहे हैं कि एसआई भर्ती रद्द ना हो, और कोर्ट ने जो सरकार से जवाब मांगा है, सरकार जल्द से जल्द अपना जवाब पेश करे। क्या कहना, क्या आपका स्टैंड क्या है? सर, हमारा स्टैंड ये है, और हमें पीसी इसलिए करनी पड़ी है कि वर्तमान में मामला सब जुडिस है। माननीय न्यायालय ने सरकार से समय देते हुए अपना जवाब पेश करने के लिए कहा है। वर्तमान में सरकार समीक्षा करी है भर्ती की, तो समीक्षा के दौरान ही कुछ राजनीतिक पार्टियां या असामाजिक तत्व या जो ऐसे लोग जिनका दूर दूर तक भर्ती से कोई रिश्ता नहीं है, वो लोग सरकार के इस डिसीजन को कहीं ना कहीं एक भीड़ एकत्र करके, एक राजनीतिक मुद्दा बना करके, बेरोजगारों का मुद्दा बना करके, वो उससे सरकार को जो अपना माध्यम है, जिस प्रकार से सरकार इन्वेस्टिगेशन कर रही है, जो निर्णय कर रही है, उसको भ्रमित करने का प्रयास कर रहे हैं। तो हमें सर आज ये अचानक से प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ी। हम प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से माननीय सरकार का और इन्वेस्टिगेशन एजेंसी का धन्यवाद ज्ञापित करते हैं कि सरकार ने वास्तव में इसमें बहुत शानदार कार्रवाई करी है। और चूँकि भारतीय जनता पार्टी जब सत्ता में आई थी तो उनका एक विश्वास था बच्चों के साथ में कि हम जितनी भी जो पिछली सरकार की भर्तियाँ हैं, पेपर लीकेज के जो मुद्दे हैं, डैमी कैंडिडेट्स हैं, अनलॉफुल तरीके से जो बच्चे सेलेक्ट हैं, उनके हम बहुत शानदार लीगल कार्रवाई करेंगे। और चूँकि उन्होंने जैसा ही कहा, जैसा कथन था उनका, उनकी ऐसी करनी भी देखने को मिली। सर, जनवरी में इन्होंने एसआईटी गठित करी और एसआईटी ने स्पेशल टीम बनाते हुए इन्होंने अलग अलग भर्तियों में सर इन्वेस्टिगेट किया। प्रत्येक भर्ती में इन्होंने कुछ बच्चे जो अनलॉफुल तरीके से सेलेक्ट थे उनको सबको गिरफ्तार किया। इन्वेस्टिगेशन ऑनगोइंग है। ऐसे ही सर सब इंस्पेक्टर भर्ती में भी कुछ बच्चे पकड़े गए, उन बच्चों के ऊपर भी इन्होंने इन्वेस्टिगेट किया। उस पर सरकार ने सर अपनी जाँच को दायरे को बढ़ाते हुए राजस्थान के इतिहास में पहली बार 52 अभ्यर्थियों को डिसमिस फ्रॉम सर्विस किया है सरकार ने, जो ये दर्शाता है कि सरकार वास्तव में कार्रवाई करना चाहती है और वास्तव में बेरोजगार युवाओं के साथ में है। लेकिन सर इसी दौरान मामला सब जुडिस होने के कारण और काफ़ी समय से लंबित होने के कारण सरकार को जवाब पेश करना था। सरकार जवाब पेश इसलिए नहीं कर पा रही कि कुछ भ्रमित जो विशेषकर किसी पार्टी से या किसी भी प्रकार के ऐसे युवा या ऐसी पार्टियाँ जो इसको भ्रामक कर रही है। अतः सर मेरा सरकार से ये निवेदन है कि सरकार इस मामले में जो प्रशिक्षु थानेदार हैं उनकी ओर से पैरवी करते हुए अपना जो निर्णय है, एक सेग्रीगेशन को आधार बनाते हुए, एक तथ्यों को आधार बनाते हुए, नेचुरल जस्टिस को आधार बनाते हुए एग्जाम जो 4 टाइप में कंडक्ट करवाई है। एक टाइम एग्जाम, ओनली एक पेपर नहीं है सर। सब इंस्पेक्टर की जो सिलेक्शन प्रोसीजर आप देखेंगे उसमें ओनली एग्जाम नहीं है सर, 4 टाइप से आपकी सर क्वालिफिकेशन है, वो पीटी पीएमटी हो, इंटरव्यू हो, आपके डाटा तैयार किए जाते हैं, इन्वेस्टिगेट किए जाते हैं। उस तत्कालीन समय की आरपीएससी के द्वारा भर्ती आयोजित करवाई जाती है, लंबे समय तक भर्ती चलती है। उसके अंतर्गत आपके अलग अलग पार्ट क्लियर होते हैं और सर इंटरव्यू के माध्यम से फिर आपको नियुक्ति मिलती है, और नियुक्ति के लिए एक लिस्ट पीएचक्यू को भेजी जाती है। डीजीपी के आदेश से ये बच्चे सिर्फ किसी के आशीर्वाद से या सहयोग से नहीं आए हैं। इन बच्चों ने अपना त्याग, समय, बलिदान, अपनी भावनाएं, अपने सपने, अपने माँ बाप के सपने, अपने जो गरीब मजदूर बच्चे हैं उन्होंने अपना एक वो समय सर इन्वेस्ट किए इस भर्ती के अंतर्गत जिसके अंदर अपना भविष्य बना सकते हैं। और इतने समय के बाद में अगर इस प्रकार से भर्ती ये कहते हुए कि इसके अंदर पेपर लीक हो गया था, ये कहीं ना कहीं जांच एजेंसियों का भी फेल्योर है।
सरकार किसी भी एंगल से अपनी जो जांच एजेंसी है उनसे जांच करवाए और जांच करते हुए दूध का दूध और पानी का पानी करे। यह कहते हुए ये सरकार बच नहीं सकती या जांच एजेंसियां नहीं बच सकती कि इसमें पेपर लीकेज हुआ और हम इसमें सेग्रीगेट नहीं कर सकते। अगर अपन न्यायगत मुद्दों के देखें या जो सुप्रीम कोर्ट के लैंडमार्क डिसीजन है, पिछली भर्तियों में भी नीट का जो मामला था नीट का, उसके अंदर भी देखने को मिला था 5 राज्यों में पेपर आउट जो सोशल मीडिया के माध्यम से देखने को मिले थे। मामला संज्ञान में सुप्रीम कोर्ट के था। सुप्रीम कोर्ट ने भी उसे सेग्रीगेशन करते हुए कि 155 बच्चों को डिबार भी किया था और भर्ती को यथावत भी रखा था। हमारा भी ये कहना है कि सरकार 1.5 साल से जांच कर रही है, तो जांच करते हुए इसके अंतर्गत दूध का दूध और पानी का पानी करे। और जो प्रशिक्षु थानेदार हैं, और इसके अलावा अगर सच्चे अर्थों में आपको न्याय करना है तो सर 3200 लोगों की लिस्ट आरपीएससी ने नियुक्ति सूची के लिए पीएचक्यू को भेजी है। आप उनमें से जो बच्चे डिबार किए, डिसमिस फ्रॉम सर्विस किए, तो जो बच्चे पिटिशनर, वास्तव में सच्चे अर्थों में तो जो बच्चे पिटिशनर बता रहे हैं कि हमारे हितों का अधिकारों का हनन हुआ है, वो बच्चे हैं ही नहीं। जिन बच्चे के हितों का अधिकारों का हनन हुआ है सर, उन बच्चों ने न्यायालय में वेटिंग लिस्ट के लिए पिटीशन लगा रखी है। और एक नहीं सर 10 पिटीशन लगी हुई है, डाटा मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। वो बच्चे चाहते हैं और माननीय न्यायालय ने भी उनको कंसिडर करने के आदेश दे रखे हैं, लेकिन मामला सब डिविजन होने के बाद इस पर अपन चर्चा भी नहीं कर सकते और अभी एक बार पेंडिंग में है। वर्तमान में सरकार करी, तो सरकार से हमारा यही निवेदन है कि सरकार इसमें जो अपना मुद्दा था उस मुद्दे के अनुसार इन्वेस्टिगेशन एजेंसियां जिस प्रकार से काम कर रही है, अपना एक सकारात्मक कार्रवाई करे, बच्चों की पैरवी करे, ताकि राजस्थान के अंदर आमजन में विश्वास और अपराधियों में डर की जो भावना है उसके अनुरूप ये बच्चे भी कार्य कर सके। प्रशिक्षु थानेदार हैं जिनकी लगभग 15 महीने की ट्रेनिंग हो रही है, 5 महीने से वो अलग अलग पुलिस लाइनों में है, वो ना धरना कर सकते हैं ना तैयारियां कर सकते हैं। उनका एक बहुत बड़ा समय अवधि इसमें इन्वेस्ट हुआ है। तो सरकार को नेचुरल जस्टिस के आधार पे किसी भी बच्चे के साथ अन्याय नहीं करना चाहिए। और बहुत ही संवेदनशील मुद्दा जो ये बना दिया गया है, था नहीं लेकिन बना दिया गया है, तो इसके ऊपर कार्रवाई करते हुए बच्चों की तरफ से पैरवी करे और अपना जो जवाब है वो पेश करे, ताकि जल्दी निस्तारण हो सके और न्याय मिल सके। धन्यवाद सर। मेरा नाम एडवोकेट दशरथ सिंह, सब इंस्पेक्टर भर्ती का मैं पिटिशनर भी हूं और सब इंस्पेक्टर भर्ती में 416वीं रैंक मैंने प्राप्त करी थी, लेकिन कुछ अनलॉफुल तरीके से सिलेक्शन होने की वजह से मेरा चयन नहीं हुआ था और माननीय न्यायालय के समक्ष पिटीशन दायर कर रखी है और जल्दी आपके सामने सुखद परिणाम देखने को मिलेंगे। धन्यवाद। महिला शक्ति भी हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है। मैम, जिस प्रकार से दशरथ जी ने बताया कि कई ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने काफ़ी मेहनत करी है, गरीब परिवार से आते हैं, किसान वर्ग से आते हैं, उन्होंने एक प्रकार से पूरे परिवार का संपूर्ण जो धन है वो इस भर्ती की तैयारी में लगा दिया, और अब जो बिल्कुल ईमानदारी से जो सेलेक्ट हुए हैं, कहीं ना कहीं आप लोग उनका दर्द बयां कर रहे हैं कि भाई हमारी क्या गलती है, जो गलत है आप उन्हें डिबार कीजिए। आपका क्या कहना है? सर, मेरा नाम धनश्री चौहान है और ये सब इंस्पेक्टर भर्ती 2021 का एग्ज़ाम मैं भी दे चुकी हूँ, फिजिकल तक गई हूँ। और अभी मेरा ब्रदर जो है वो ट्रेनी है, अभी इनको फील्ड पोस्टिंग के लिए स्टे लगा रखा है। तो जब मेरे ब्रदर के जो मार्क्स आए हैं, अगर उसको पेपर मिलता तो मुझे भी मिल सकता था और आज मैं भी वहीं होती, लेकिन ऐसा हुआ नहीं है। ईमानदारी से किए। पिछली 2018 की भर्ती में भी उसने इंटरव्यू दिया था और RS प्री 2 बार क्लियर किया, इस बार का भी क्लियर किया था, लेकिन ट्रेनिंग में था तो वो मेंस का एग्ज़ाम नहीं दे पाया। और सिर्फ वो ही नहीं, ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जो अपने जो पहले जो केंद्र सरकार की जो क्या कहते हैं अपने जॉब थी वो छोड़कर आए हैं, राज्य सरकार की वो छोड़ी है, और जहाँ हो सकता था सिलेक्शन उसको छोड़कर यहाँ सिलेक्शन लिया। जैसे 2 भर्तियों में सिलेक्शन हो गया, ठीक है, उसको उन्होंने ड्रॉप कर दिया कि हम इधर ले लेते हैं। तो ऐसे बहुत सारे बच्चे इंटेलिजेंट बच्चे हैं। और इसमें से भी आप देखिए OBC SC ST की जिनकी एक आरक्षित जो वर्ग है ये पूरा, जिसमें EWS वुमेन्स हो गई, अपने डाइवोर्स वीमेन हो गई, TSP एरिया जो है, तो इनके तो मार्क्स इतने आए ही नहीं। जो इनका क्राइटेरिया था उतने ही कैटेगरी के अकॉर्डिंग जितने मार्क्स इनको पासिंग चाहिए तो उतने ही आए हैं। तो आप ऐसे कैसे कह सकते कि ये सारे ही बेईमान हैं? अच्छा, मैं हकीकत बताऊं तो जो बेईमान है वो पकड़ा गए हैं। और जो SIT जो गठित की गई और ये SOG का जो कार्य इतना अच्छा रहा कि इन्होंने इन 52 को तो कैंडिडेट को तो पकड़ा ही है, और जो सेलेक्ट नहीं हुए उनको भी पकड़ लिया इन्होंने। ठीक है, तो ऐसा नहीं, सेग्रीगेट ये कर रहे हैं आराम से। और इन्होंने इंस्टेंट एग्ज़ाम जो शेड्यूल किया था लगभग 1 साल 2 साल के बाद में, उसके अकॉर्डिंग भी अनुपात रेशियो के अकॉर्डिंग कि भाई उस एग्ज़ाम में कितने आए और अभी कितने आए, तो उससे इन्होंने बच्चों को आइडेंटिफाई किया। उसमें भी ईमानदार बच्चों ने सहयोग किया था उनका। और ये SOG ने खुद ने कहा है कि इन बच्चों की वजह से ही हम आइडेंटिफाई कर पाए। और उन्होंने उस टाइम उन बच्चों को दिलासा भी दिलाया था। अपने जो ADG महोदय हैं, उन्होंने ये बोला कि आप निश्चिंत रहें, जो भी ईमानदार बच्चे हैं उनकी नौकरी पे बिल्कुल आँच नहीं आएगी। हाँ, दोषियों के खिलाफ कार्रवाई होगी। हम भी यही चाहते हैं कि दोषियों के खिलाफ कार्रवाई हो,
क्योंकि दोषी नहीं पकड़ा जाएगा, उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं की जाएगी तो और अपराधी बढ़ते जाएंगे। और जो मैं पहले भी बता चुकी हूँ और अभी फिर कह रही हूँ कि राजस्थान पुलिस के ध्येय को तो एटलीस्ट साबित करे कि आम जन में विश्वास, अपराधियों में डर। अगर ये भर्ती रद्द होती है तो अपराधियों में कोई डर नहीं होगा, क्योंकि अपराधी को सज़ा नहीं मिलेगी, उनको फाइंड आउट नहीं कर पाएंगे। भर्ती रद्द, जैसे अभी EORO में कहाँ जांच हो रही है, किसी को पकड़ा या कुछ नहीं पकड़ा। तो यहाँ ये कहीं कहीं हमें ऐसा सोचने चाहिए कि जब आपने इतने लोगों को आइडेंटिफाई कर दिया, कड़ी से कड़ियाँ मिला ली है, तो अब आप इस भर्ती को क्यों रद्द करना चाह रहे हैं? क्या तो आप किसी बड़े को छुपाना चाह रहे हैं? कोई तो है ऐसा जिसको, हाँ, कोई तो है ऐसा जिसको आप दोषी को छुपाना चाह रहे हैं, और ये उस दोषी की सज़ा ये निर्दोष भुगतेंगे। धनश्री चौहान मेरा नाम है और मैंने आपको बताया मैंने एग्ज़ाम भी दिया ही था, और मेरा ब्रदर है, और हम भी ऐसी फैमिली से आते हैं कि बचपन में मेरे फादर की भी डेथ हो गई, और वो मेरा ब्रदर जो बहुत इंटेलिजेंट रहा है, स्कॉलरशिप पे उसने पढ़ाई की है, और उसके अभी जितने भी एग्ज़ाम्स एक बार आप देखें वो उसने कितने मार्क्स आए। आप, मैं तो कह रही हूँ जाँच की जाए। बच्चे कह रहे हैं कि हम लिखित में लिख कर देने को तैयार हैं कि आप ब्रेन मैपिंग करवा लीजिए, हमारी जो भी आपके जो, हाँ, टेस्ट वगैरह जो भी है, और SOG के पूरा जांच एजेंसियों का पूरी तरीके से सहयोग करने के लिए तैयार है। वो ये बोल रहे हैं कि अगर हम इस ड्यूरेशन में नौकरी में रहते हैं और अगर कोई भी दोषी पाया जाए, बिल्कुल सज़ा का पात्र है वो। कुछ और भी लोग यहाँ हमारे साथ हैं, उनसे भी हम बात करने की कोशिश करेंगे। जिस प्रकार से जो लोग भर्ती रद्द करने के लिए धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, आज आपने यहाँ पर अपनी एक मांग रखी है कि जो दोषी हैं उन्हें आप ऑलरेडी आप पकड़ चुके हो, और आप जांच का दायरा और आप कड़ा करो ताकि और भी जो लोग हैं वो पकड़े जाएं, और जो ईमानदार लोग हैं, जैसा कि सर ने बताया, मैम ने बताया कि जो ईमानदार लोग हैं जिन्होंने मेहनत से परीक्षा दी है, जो सेलेक्ट हुए, उनके ऊपर किसी प्रकार की कोई आँच नहीं आनी चाहिए। मान लीजिए अगर आपको भी आंदोलन करना पड़ा तो क्या आप भी आंदोलन की राह पकड़ेंगे? धन्यवाद सर। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि ये 2021 की भर्ती है, 2025 हो गई है। 4.5 वर्ष से कैंडिडेट हैं वो इस इंतज़ार के अंदर हैं कि हम अभी नौकरी लगे हुए हैं, अभी नौकरी लग रहे हैं, और इसके बाद में ये पेचीदियाँ डाल दी गई हैं कि भर्ती को यथावत रखा जाए या रद्द किया जाए। तो हम यथावत रखने में है कि 4.5 वर्ष से कंटिन्यू इनके बीच में बहुत सारे ऐसे हैं जो अवरेज हो चुके हैं, साथ में ही अन्य भर्तियों को छोड़ कर के हैं। तो हमारी गवर्नमेंट से यही अपील है कि इस भर्ती को तुरंत ही यथावत रखते हुए, और जो कैंडिडेट हैं SI है उनको फील्ड पोस्टिंग दी जाए। आगे आपकी जो इन्वेस्टिगेशन है वो इन्वेस्टिगेशन जारी कर दी जाएगी। अब बात ये रही धरने प्रदर्शन की, वो रही यदि इसके विपरीत के अंदर कोई परिणाम आता है तो उस परिणाम को भुगतने के लिए हम तैयार हैं। हम भी धरना प्रदर्शन करेंगे। यदि गवर्नमेंट इसमें कोई निर्णय गलत ले लेती है तो हम भी हाई कोर्ट के अंदर जाएंगे, हम भी सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे। तो ये नहीं होने देंगे कि ठीक है इस भर्ती को रद्द कर दिया जाए, अपने घर पर जाओ, दोबारा तैयारी करो, फिर से लगने, ऐसा इम्पॉसिबल हम नहीं होने देंगे। जितने भी गार्जियन हैं, जितने भी अभिभावक हैं, आज हमारे सामने 10,000 अभिभावक हैं जो जुड़े हुए हैं। पिछले 15 दिन से हम 10,000 अभिभावकों से संपर्क के अंदर हैं। हमने यही माना है कि जो वर्तमान के अंदर देश की, राज्य की जो स्थितियाँ हैं, उन स्थितियों के खिलाफ नहीं जाएंगे, हम सरकार के साथ में रहेंगे। हमें अभी कुछ नहीं करना है। परसों शाम को ये भारत पाक वाला है जो मुद्दा था वो ख़त्म हो गया। उसके बाद में हमने विचार, हमने एक PC रखने की कोशिश की, हम PC रख रहे हैं। इसके बाद में बात आंदोलन की रही तो आंदोलन के लिए हम अनुमति लेंगे, अभी नहीं लेंगे। अभी जो बीच में जो सामान्य हालत हुए नहीं हैं, हाँ, अभी सामान्य हालत नहीं हुए, हम सामान्य हालत के खिलाफ नहीं जाएंगे, जिसके लिए सबको एक नेगेटिव पॉइंट मिलता है। हमारी गवर्नमेंट को भी जोर आता है, हमारे पुलिस के जवान हैं उनको भी जोर आता है। एक तो इधर से हम देश को, राज्य को संभाल रहे हैं, दूसरे ये और आगे बीच में, तो हम ऐसा कार्य नहीं करेंगे। हम शांतिपूर्ण तरीके से करेंगे, और जब भी हमें ज़रूरत होगी उसके अनुसार ही करेंगे। बाकी हम कानूनी लड़ाई है वो आगे जारी रखेंगे। देवाराम नैन शुरू से। तो आपने देखा ये तमाम वो लोग हैं जो नहीं चाहते कि SI भर्ती रद्द हो, क्योंकि इनका साफ तौर पर कहना है कि जिन्होंने मेहनत करी है, जिनके इतने गाड़ी पसीने की कमाई लग चुकी है, और जो मेहनत करके जो सेलेक्ट हुए हैं, वो इस प्रकार का जो दंश है, जो लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं रद्द कराने के लिए, वो उनकी बात क्यों मानी जाए। और जाहिर सी बात है, जैसा कि इन लोगों ने भी बताया कि 52 लोगों को पहले ही SOG गिरफ्तार कर चुकी है, और भी कई लोग उसके रडार पर है। तो जाहिर सी बात है, जब सरकार अपना काम कर ही रही है तो जो कोर्ट ने जो आदेश सरकार को दिया है, इनका यही कहना है कि उस आदेश की पालना जल्द से जल्द हो, और दोषी है वो पकड़े जाए, ईमानदार है वो उनका सिलेक्शन किया जाए, और उन्हें अपनी नौकरी पर बहाल किया जाए। सहयोगी कैमरामैन अजय के साथ उमंग माथुर, News 21।